है ना। तो बेसिकली पजल टेस्ट में क्या होंगे, क्वेश्चंस पजल के फॉर्म में होंगे, है ना, पजल के फॉर्म में होंगे, और हमें क्या करना है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो पजल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, उसी को क्या करना है, उसी को स्टडी करना है केयरफुली, और जो भी करस्पॉन्डिंग जो भी आंसर्स होंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो एग्जामिनर है, पजल टेस्ट के थ्रू वो कैंडिडेट की कौन सी एबिलिटी को चेक करता है कि हम किस तरह का, है ना, जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो पजल के फॉर्म में है, मतलब पजल के फॉर्म में है, मतलब कि एक वो ट्विस्टेड फॉर्म में है ना, एक डायरेक्टली नहीं गिवन है वो, है ना, ऐसा नहीं है कि वो सीधे सीधे रख दिया। बेसिकली ये है कि अगर हम कान ऐसे पकड़ रहे हैं तो वो ऐसे नहीं पकड़ रहा है, वो कान फिर यूं पकड़ रहा है ना, वो सीधे से इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो सीधे सीधे नहीं गिवन है, वो पजल के फॉर्म में है। तो हम उसे किस तरह से कॉम्प्रीहेंड करते हैं, किस तरह से उसको एनालाइज करते हैं ना, और उसमें से जो लॉजिकल, है ना, जो उसमें जो इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो हम कैसे उसमें से ग्रास्प करते हैं, है ना, ये एबिलिटी को वो क्या करता है, चेक करता है ना। तो कोई भी सिचुएशन है, कोई भी जो कि पजल या फिर एकदम डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्टली नहीं कहा है हमसे, है ना, बेसिकली वो कुछ ट्विस्टेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है, और उससे हम कैसे, हम जो हम उस इंफॉर्मेशन का की एनालिसिस करते हैं, और उसमें से जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हम निकालते हैं, है ना। इसको भी हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, इसमें भी कई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, ये ठीक, ये है। हाँ, क्या है क्वेश्चन, इन ए स्कूल देयर वर 5 टीचर्स, है ना, स्कूल में कितने टीचर्स थे, 5 टीचर्स, है ना। अच्छा, 5 टीचर्स, ए, बी, सी, डी एंड ई, है ना, ये 5 टीचर्स हैं, ठीक है। हाँ, और क्या गिवन है, ए एंड बी वर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, है ना, सी एंड डी, ना मैं सीधा लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा, सी एंड डी वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, देन डी एंड ए वर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिंदी, देन ई एंड बी they were teaching हिस्ट्री एंड फ्रेंच, ठीक। ये गिवन है, ए और बी हिंदी एंड इंग्लिश, सी एंड डी इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, डी एंड ए मैथमेटिक्स एंड हिंदी, और ई एंड बी हिस्ट्री एंड फ्रेंच, ठीक, ये पढ़ा रहते हैं, ठीक। हाँ, अब उसके अलावा अच्छा क्या क्वेश्चन है, डायरेक्शन क्वेश्चन 1 2 3, है ना, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, उनके आंसर्स हमें देने हैं ना। उससे पहले हम पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको थोड़ा सा, है ना, समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है। हम्म, ठीक। हाँ, ए एंड बी, है ना, ए एंड बी क्या टीच कर रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, है ना, हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छा, तो 5 हिंदी इंग्लिश कौन कौन से 5 टीचर्स हैं, और सब्जेक्ट क्या क्या है, हिंदी इंग्लिश जियोग्राफी मैथमेटिक्स हिस्ट्री एंड फ्रेंच, है ना। तो पहले तो मैं सारे सब्जेक्ट्स लिख लेता हूँ, ठीक। क्या है, हिंदी, क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन बस इतना है, हम थोड़ा सा बस इसको थोड़ा और एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी है, देन इंग्लिश है, देन जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, और फिर है हिस्ट्री एंड देन फ्रेंच, है ना, ये है, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है।
अब देखते हैं कौन क्या क्या पढ़ा रहा है। अच्छा, ए और बी, ए एंड बी वर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, है ना, मतलब ए और बी, ए हिंदी पढ़ा रहा है और हिंदी और क्या, इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ा रहा है ना, और बी भी, सॉरी, ए और बी क्या पढ़ा रहा है, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, सी एंड डी, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, सी और डी, सी और डी इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, सी और डी यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी, सी डी, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, डी एंड ए, मैथमेटिक्स एंड हिंदी, है ना, डी और मैथमेटिक्स, डी एंड ए, मैथमेटिक्स एंड हिंदी, तो ये हो गया डी ए, मैथमेटिक्स और हिंदी, हिंदी भी क्या, डी और ए तो है ही, है ना, डी है। ई एंड बी, हिस्ट्री एंड फ्रेंच, ई एंड बी हिस्ट्री, ई एंड बी हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं और साथ में फ्रेंच भी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है ना। तो हिंदी कौन कौन पढ़ा रहा है, ए बी डी, इंग्लिश ए बी सी डी, ज्योग्राफी सी एंड डी, मैथ्स डी एंड ए, हिस्ट्री ई एंड बी, और फ्रेंच ई एंड बी, ये हमें पता है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। ये तो क्या है, क्वेश्चन तो क्या है, बस इतना गिवन था, ये तो हमने एनालिसिस की और हमें पता चला कि हाँ कौन से टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब क्वेश्चंस क्या है, डायरेक्शन क्या है, क्वेश्चन 1 2 3, क्वेश्चन 1 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, है ना। एक बार अब क्या है, हमने, है ना, वो एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को एक बार पूरी तरह हमें पता चल गया कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद अब वो कुछ भी पूछ ले, है ना। तो क्वेश्चंस क्या है, हु अमंग द टीचर्स was teaching maximum number of सब्जेक्ट्स, है ना। ऑप्शंस क्या हैं, ए, ऑप्शंस क्या है, सेकंड ऑप्शन बी, सी एंड ई। हाँ वेदा बताओ, हु अमंग द टीचर्स वाज टीचिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है ना, ये देखना है, ए बी सी या ई। अगर हम ए का देखें, ए अगर हम यहाँ पे देखें तो ए कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, ए ए क्या क्या पढ़ा रहा है, ए को अगर मैं देखूं तो ए हिंदी में भी हिंदी पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है ना। तो बेसिकली ए 3 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। उसके बाद बी अगर मैं देखूं, बी बी क्या क्या पढ़ा रहा है, बी बी पढ़ा रहा है हमारा हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री और फ्रेंच, मतलब 4 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है ना। उसके बाद सी अगर देखूंगा तो सी क्या क्या पढ़ा रहा है, सी एक तो इंग्लिश, जियोग्राफी, बस 2 सब्जेक्ट्स। और अगर ई है, ई क्या क्या पढ़ा रहा है, ई क्या क्या बचे हुए, ई हिस्ट्री और फ्रेंच, मतलब 2 सब्जेक्ट्स। इसका मतलब बी जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है ना। कौन से कितने, 4। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो है ना, एक बार हमने इंफॉर्मेशन, हमने उसको, है ना, एक 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 फॉर्म में हमने, है ना, एक पर्टिकुलर सारी इंफॉर्मेशन हमने अगर एनालिसिस कर ली, हमने ग्रास्प कर ली, तो हमें ना सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड कहता है, मोर देन 2 टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट, मोर देन 2 टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट। ऑप्शन ए है हिस्ट्री, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है फ्रेंच, एंड ऑप्शन डी है ज्योग्राफी ना। मोर देन 2 टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट, हाँ बताओ वेदा, कौन से, है ना, 2 से ज्यादा टीचर्स कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, 2 से ज्यादा। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री को अगर देखें, हिस्ट्री कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री
है ना। हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं 2 टीचर्स, फ्रेंच भी 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मतलब हिस्ट्री कितने 2 टीचर्स हैं, फ्रेंच भी 2 टीचर्स है ना। ये यहाँ पे देखा हिस्ट्री कौन कौन पढ़ा है, ई एंड बी, फ्रेंच भी ई एंड बी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हिंदी कितने पढ़ा रहे हैं, हिंदी अगर हम देखें तो 3 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हिंदी कितने 3 टीचर्स हैं, है ना, यहाँ पे 3। और उसके बाद ज्योग्राफी अगर देखें तो ज्योग्राफी कौन कौन पढ़ा रहा है, तो सी और डी, मतलब 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस है ना, मोर देन 2 टीचर्स आर टीचिंग विच सब्जेक्ट, मोर देन है ना, 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा मतलब 3 ही है, एक ही सब्जेक्ट ऐसा है ना, हिंदी पढ़ा रहे हैं 2 से ज्यादा टीचर्स, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक और लास्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, डी, बी एंड ए were teaching which of the following subject, which of the following subject, है ना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, डी, बी एंड ए। ऑप्शन क्या है, इंग्लिश ओनली, ऑप्शन बी है हिंदी एंड इंग्लिश, ऑप्शन सी है हिंदी ओनली, एंड ऑप्शन डी है इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, ना, डी, बी और ए, है ना, डी, बी और ए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें, है ना, डी, क्या क्या, डी, बी एंड ए वर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, अगर हम डी की बात करें, है ना, डी, डी की बात करें तो डी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अगर हम देखें तो हिंदी है ना, हिंदी है, और डी इंग्लिश, इंग्लिश भी है, और जियोग्राफी भी पढ़ा रहा है ना, और साथ में मैथ्स भी, है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है डी। उसके बाद बी, बी क्या क्या पढ़ा रहा है, बी हिंदी भी पढ़ा रहा है ना, हिंदी भी है, बी है ना, बी में इंग्लिश भी है, और उसके बाद है फिर हिस्ट्री है, और फ्रेंच है, ये बी का है। और ए क्या क्या पढ़ा रहा है, ए हिंदी है, इंग्लिश है, और उसके बाद है फिर मैथ्स, बस ये 3। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या है, इंग्लिश ओनली, क्या सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, नहीं, इंग्लिश के अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, है ना, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल, है ना, तीनों क्या है, हिंदी इंग्लिश तो है ही तीनों में, हिंदी और इंग्लिश तो है ही है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन सिर्फ हिंदी एंड इंग्लिश भी नहीं, यहाँ पे क्या है, हिंदी ओनली, ऑप्शन सी हिंदी ओनली, क्या सिर्फ हिंदी पढ़ा रहे हैं, नहीं, हिंदी के अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, इंग्लिश तो तीनों पढ़ा रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी तीनों नहीं पढ़ा रहा है ना, ज्योग्राफी सिर्फ क्या पढ़ा रहा है, डी ही पढ़ा रहा है, बाकी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश तो एक ऐसे हैं कि जो तीनों पढ़ा रहे हैं, है ना, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी, कि हिंदी और इंग्लिश। पहला ऑप्शन है इंग्लिश ओनली, क्या सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, नहीं, इंग्लिश के अलावा और भी सब, हिंदी ओनली, नहीं, हिंदी के अलावा और भी सब्जेक्ट, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, तो इंग्लिश एंड ज्योग्राफी सिर्फ, है ना, कौन सा, डी पढ़ा रहा है, लेकिन बी और ए ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा है, इंग्लिश तो तीनों पढ़ा रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी बी और ए नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी और इंग्लिश ऐसे हैं जो तीनों पढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है वेदा, है ना। तो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहली इन्फॉर्मेशन तो गिवन है कि पी, क्यू, आर, एस, टी एंड यू क्या है, 6 स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो कि मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं किसमें, 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। वो सब्जेक्ट्स क्या है, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलोसफी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, राइट। अच्छा, इसमें हमें ये नहीं पता कि, है ना, कौन से सब्जेक्ट से कर रहा है ना, ये नहीं पता, ये अभी तक हमें, है ना, फर्स्ट पॉइंट से तो हमें नहीं मिल रहा है ना, जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक गिवन है। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, 2 of them stay in a hostel, है ना, टू स्टे एट पेइंग गेस्ट, है ना, पीजी, पीजी होती ना, है ना, हॉस्टल,
दो तो उनमें से हॉस्टल में रुके हुए हैं और दो उनमें से पेइंग गेस्ट हैं ना, मतलब पीजी है ना, जहाँ पे हम किसी के घर पे रुकते हैं है ना, पैसे देकर, है ना। जैसे होटल में ना रुक के हम किसी के घर पे रुके पैसे देकर, तो उसे क्या पेइंग गेस्ट बोलते हैं, है ना, पीजी में। और इसके अलावा एंड बाकी बचे हुए एंड द रिमेनिंग टू स्टे एट देयर होम, है ना, रिमेनिंग टू स्टे एट देयर होम। तो छह के छह होगा, लेकिन अभी हमें पता नहीं कौन से दो हॉस्टल में रुके हैं, कौन से दो पेइंग गेस्ट हैं, कौन से दो अपने घर पे रुके हैं। अच्छा, और इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है सारे, है ना। आर डज नॉट स्टे एज पीजी, है ना, पीजी मीन्स पेइंग गेस्ट, एंड स्टडीज फिलोसॉफी। ठीक है, ये तो हमें पता पड़ गया कि आर क्या स्टडी कर रहा है, फिलोसॉफी, लेकिन वो पीजी में नहीं रुका है ना, पीजी में नहीं रुका है, मतलब इसका मतलब या तो वो हॉस्टल में होगा या फिर वो घर पे होगा। ठीक है, अभी तक हमें ये पता चला। नेक्स्ट क्या गिवन है, द स्टूडेंट्स स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स एंड हिस्ट्री डू नॉट स्टे एज पीजी, है ना। जो स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स और हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं वो पीजी में नहीं रुकेंगे, है ना, नहीं रुके हैं। तो इसका मतलब या तो वो हॉस्टल में होंगे या फिर घर पे होंगे। नेक्स्ट है टी स्टडीज मैथमेटिक्स, है ना। टी क्या स्टडी कर रहा है, मैथमेटिक्स, एंड एस स्टडीज फिजिक्स। आई थिंक फिजिक्स था क्या सब्जेक्ट इसमें, इंग्लिश हिस्ट्री फिजिक्स है, बिल्कुल है। तो टी का हमें पता चल गया है वो क्या स्टडी कर रहा है, मैथमेटिक्स, एंड एस स्टडी कर रहा है फिजिक्स। ये तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद यू एंड एस स्टे इन हॉस्टल, टी स्टेज एज पीजी, एंड क्यू स्टेज एट होम। ये तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है ना, ठीक है। ठीक है, अब पहली बात तो हम पहले थोड़ा सा इस इंफॉर्मेशन में से, है ना, जो कि ट्विस्टेड फॉर्म में है ना, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, पजल के फॉर्म में गिवन है, हमें इनमें से, है ना, थोड़ा इसकी एनालिसिस करते हैं ना। बाद में फिर जो चार क्वेश्चंस हैं उनको बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या गिवन है कि छह स्टूडेंट्स हैं जो कि मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, छह सब्जेक्ट्स में, हमें नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट से कर रहा है। सेकंड क्या है, टू ऑफ देम स्टे इन ए हॉस्टल, टू स्टे एट पेइंग गेस्ट एंड द रिमेनिंग टू स्टे एट देयर होम, है ना। छह में से दो हॉस्टल में रुके हैं, दो पीजी में और दो घर पर रुके हैं, है ना। फिर उसके बाद आर डजंट स्टे एट पीजी, आर पीजी में नहीं रुका, वो जो कि स्टडी कर रहा है फिलोसॉफी। नेक्स्ट है द स्टूडेंट स्टडीइंग स्टैटिस्टिक्स एंड हिस्ट्री डू नॉट स्टे एज पीजी। नेक्स्ट है द टी स्टडीज मैथमेटिक्स एंड एस स्टडीज फिजिक्स। देन यू एंड एस स्टे इन हॉस्टल, टी स्टेज एज पीजी एंड क्यू स्टेज एट होम। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि छह स्टूडेंट्स हैं, उनके सब्जेक्ट्स हैं, और फिर उनको वो कहाँ पर रुके हुए हैं वो, है ना, तीन इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे क्या देखा जाए तो पिछले क्वेश्चन सिर्फ, पिछले क्वेश्चन में देखा जाए तो सब्जेक्ट्स थे और टीचर्स थे, है ना, दो इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे तीन, तो थोड़ा सा और ये क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, है ना, ये क्या हो गया, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम, है ना, डायरेक्टली हम ऐसे लिखना चालू नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, है ना। बिना टेबल के फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं इस तरह की पजल क्वेश्चंस। चलो, इसको अब हम पहले पहले इसमें से क्या पूरी जो इंफॉर्मेशन है उसको समझते हैं कि आखिर है ना इंफॉर्मेशन गिवन क्या है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक। तो हाँ, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलोसफी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो मैं टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। और कितने लोग हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, पी क्यू आर एस टी एंड यू, ठीक। तो स्टूडेंट्स कौन कौन है, पी क्यू आर एस टी एंड यू, ये स्टूडेंट्स गिवन है ना, लेट्स से। हाँ, ये स्टूडेंट्स हैं, और सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलोसफी, है ना। इंग्लिश, है ना, मैं इंग्लिश को ई से लिख रहा हूँ, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलोसफी,
उसके बाद क्या है, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, फिलोसॉफी को पी से किया है तो फिजिक्स को मैं PHY, है ना, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये है। ठीक है, ये हम टेबल बना लेते हैं एक, है ना। अब हम देखते हैं कौन क्या कर रहा है। हम्म। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और क्या गिवन है इसमें, एक और है कि है ना, कि हॉस्टल में है ना, हो या तो दो हॉस्टल में है, दो PG में है और दो होम पे हैं, तो वो भी हम ले लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे, है ना, कहाँ कहाँ है, या तो हाँ, हॉस्टल में, PG में या होम में, है ना। तो या तो वो होंगे हॉस्टल में या PG में या फिर होम में, है ना। ये देख लेते हैं इसको, ये इंफॉर्मेशन भी, क्योंकि हमें तीन इंफॉर्मेशन से डील करना है एक साथ, है ना। एक तो जो 6 स्टूडेंट्स हैं उनकी सब्जेक्ट्स हैं प्लस उनका स्टे है। ठीक है, ये हमने देख लिया। ठीक, हाँ, क्लियर। चलो अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो है ना, इस तरह क्वेश्चंस में हम टेबल बनाएंगे तभी हम, है ना, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन है काफी फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, है ना, फिर क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहला क्या दिया है, पहला दिया PQRST, तीन 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 सब्जेक्ट, इससे कोई कुछ हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला। फिर है 2 ऑफ देम स्टे इन हॉस्टल, और ये सेकंड 2 PG में और 2 होम में, ये इससे भी कुछ हम नहीं, है ना, कुछ ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही जिससे कि हम टेबल फिल कर सकें। हाँ, थर्ड आता है, थर्ड। अच्छा, मैं यहाँ पे भी ऐसा करता हूँ, नंबरिंग डाल देता हूँ, है ना। ये है लेट्स से 1, ये है सेकंड इंफॉर्मेशन, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना। हाँ, अब मैं आया थर्ड पे, क्या बोल रहा है, आर डजंट स्टे एट PG एंड स्टडीज फिलोसॉफी। अच्छा, आर क्या कर रहा है, आर आर क्या कर रहा है, आर कर रहा है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मतलब कि ये आर ये कर रहा है ना, है ना, आर फिलोसॉफी की पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब आर फिर कुछ और नहीं करेगा, है ना। ये और ये कट कर दिया, है ना, ये हमें पता चल गया। इसके अलावा क्या है, आर डज नॉट स्टे एज PG, PG में नहीं है ना, आर क्या है, PG में नहीं है, ये यहाँ पे PG में तो नहीं है, ये हमें पता चल गया। PG में या तो वो हॉस्टल में स्टे कर रहा होगा या फिर होम में, है ना। नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन है, फोर्थ, द स्टूडेंट स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स एंड हिस्ट्री डू नॉट स्टे एज PG, है ना। जो स्टूडेंट जो स्टैटिस्टिक्स और हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, वो PG में नहीं है ना, PG में। अच्छा, ये चलो इस इंफॉर्मेशन को हम बाद में देखते हैं। स्टूडेंट स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स, हमें नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई कर रहा है और कौन सा हिस्ट्री की। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को हम बाद में देखते हैं, है ना। ठीक है, इसमें ऐसा करते हैं हम, हाँ, इसमें हम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें, है ना, दिमाग में रहे कि जो स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स और हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा है, वो PG में नहीं रहेगा। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स और हिस्ट्री, अच्छा ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, चलो इसको बाद में देखते हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसको फोर्थ को हम और बाद में देखेंगे, है ना। T स्टडीज मैथमेटिक्स एंड एस स्टडीज फिजिक्स। अच्छा, T क्या कर रहा है, मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहा है, मतलब यहाँ पे, है ना, मैथमेटिक्स, है ना, तो ये सारे कैंसिल, ये है ना, ये पता चल गया। और क्या दिया, एस स्टडीज फिजिक्स, एस क्या स्टडी कर रहा है, एस कर रहा है स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स मतलब ये, ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये तो ये हमें पता चल गया है। और उसके अलावा नेक्स्ट क्या किया है, लास्ट इंफॉर्मेशन, U&S स्टे इन हॉस्टल। अच्छा चलो, ये डायरेक्ट ही दे दिया, U&S स्टे इन हॉस्टल। यू और एस, है ना, यू और एस, यू क्या है, हॉस्टल में स्टे कर रहा है, तो ये कैंसिल। और एस भी क्या कर रहा है, हॉस्टल में स्टे कर रहा है, तो ये गया, है ना। ठीक, ये इतना हमें पता चल गया।
उसके अलावा क्या दिया है, अच्छा यू और एस हॉस्टल में है, तो अब हॉस्टल में कोई और नहीं होगा, है ना, दो ही हॉस्टल में, हमने देखा था दो हॉस्टल में होंगे, दो पीजी में और दो होम में। यू एंड एस स्टे इन हॉस्टल, मतलब अब हॉस्टल में और कोई नहीं रहेगा, हॉस्टल में और कोई नहीं रहेगा, मतलब ये मैंने कैंसिल कर दिया सारा, हॉस्टल में अब और कोई नहीं रह सकता क्योंकि यू और एस है। ठीक। उसके बाद टी स्टेज एस पीजी, टी किस में है, पीजी में है, टी है यहाँ पीजी में, तो ये यहाँ नहीं होगा, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्यू स्टेज एट होम, क्यू कहाँ पे है, होम में, ये, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं यहां से देखूं तो दो तो हॉस्टल के फिल हो गए, अब पीजी का तो एक तो टी है पीजी में, अब एक बचा हुआ कौन है, बचा हुआ है हमारे पास सिंपली पीजी में, क्योंकि दो पीजी में, दो हॉस्टल में, दो पीजी में, दो होम। तो पीजी में अगर मान लो हॉस्टल में तो दो हो गए यू एंड एस, और पीजी में एक टी है, तो एक बचा हुआ कौन होगा, पी होगा। तो पीजी में कौन कौन आ गए, पी और टी आ गए। अब क्योंकि पी अगर पीजी में तो होम में नहीं होगा, तो बचा हुआ, अब होम में भी एक ही बंदा है अभी क्यू, तो एक बचा हुआ जो आर है वो भी क्या होगा, होम में होगा। तो ये हमें पता चल गया। अच्छा, हमें ये तो पता चल गया कि पी क्यू आर एस टी यू कहाँ पर है, अब पी क्यू आर एस टी यू कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, है ना, सबका पता चल गया। और अब हमें क्या पता करना है कि यू किसकी पढ़ाई कर रहा है, पी क्यू और यू, बस ये इंफॉर्मेशन और अगर मुझे पता चल जाए तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। हाँ, अगर हम फोर्थ वाले पॉइंट पे आते हैं, द स्टूडेंट स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स एंड हिस्ट्री डू नॉट स्टे एस पीजी, स्टैटिस्टिक और हिस्ट्री पढ़ने वाले पीजी में नहीं है ना, पीजी में नहीं है, तो पीजी में कौन है, पी है पीजी में, तो ये स्टैटिस्टिक्स और हिस्ट्री नहीं की पढ़ाई नहीं कर रहा है ना, स्टैटिस्टिक्स और हिस्ट्री, यानी कि स्टैटिस्टिक्स नहीं कर रहा है और हिस्ट्री की नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पीजी में रहता है ना, क्योंकि ये पीजी में रहता है। ठीक है, उसके अलावा क्या दिया है, डू नॉट स्टे एट पीजी, अच्छा पीजी में और कौन है, पीजी में और है हमारा टी, तो टी का तो हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वो हाँ हिस्ट्री और इसमें नहीं कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक। हाँ, अब इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है या नहीं, कोई और इंफॉर्मेशन। हम्म। हाँ, अच्छा एक इंफॉर्मेशन अब और क्या मिल रही है हमें, अच्छा क्योंकि आर है, आर है वेदा, आर क्या कर रहा है, फिजिक्स की पढ़ाई कर रहा है, आर फिजिक्स की पढ़ाई कर रहा है, तो कोई और अब नहीं कर रहा होगा फिजिक्स की, है ना, क्योंकि एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट ले रहा है, तो ये यहाँ पे सारे कैंसिल। एस टी की कर रहा है, एस क्या कर रहा है, फिजिक्स की कर रहा है, तो ये भी सारे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, है ना, और बस इसके अलावा तो और कोई नहीं। और कुछ। हम्म और कुछ इंफॉर्मेशन, हाँ, और एक ये टी क्यों की किसकी कर रहा है, मैथमेटिक्स की कर रहा है, तो कोई और मैथमेटिक्स नहीं कर रहा होगा, तो सारे कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं पी को देखूं तो पी का मेरा बचा क्या, सिर्फ सारे पी का क्या बचा, पी मतलब किसकी कर रहा होगा, इंग्लिश की कर रहा होगा, अगर पी इंग्लिश की कर रहा है तो कोई और इंग्लिश की नहीं कर रहा होगा, ये हमें पता चल गया। हाँ, अब मेरे पास क्या क्या बचे, क्यू और यू, अब क्यू और यू में से या तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से बचे मेरे पास, हिंदी और ये क्या था हमारा, स्टैटिस्टिक्स, हिंदी और स्टैटिस्टिक्स। हमें अब ये नहीं पता कि और दो कौन बचे, क्यू और यू, अब क्यू और यू बचे और हिंदी और स्टैटिस्टिक्स, अब इनमें कुछ हो सकता है क्या, कुछ पता चल रहा है वेदा इनमें, यहां तक क्लियर है वेदा, अभी तक क्या किया वो क्लियर है कि नहीं। हाँ हाँ वेदा, सर, क्लियर है है। ना। अच्छा, अब क्यू और यू का देखो, कुछ कुछ हम इंफॉर्मेशन मिस तो नहीं कर रहे हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर, अच्छा पॉइंट फोर क्या था, स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स, ये हमने ले लिया है ना, जो स्टैटिस्टिक्स और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो पीजी में नहीं है ना, पीजी में कौन है, पीजी में नहीं है स्टैटिस्टिक्स और हिस्ट्री पढ़ने पढ़ने वाले, है ना। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स और सॉरी कुछ गलती कर दी क्या हमने, डू नॉट स्टे एस पीजी, मतलब कि जो पीजी में रह रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स और हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे होंगे, है ना, पीजी में रहने वाले स्टैटिस्टिक्स और हिस्ट्री, हाँ ये हम कवर कर चुके हैं, है ना। ठीक है, ये तो हो गया है। तो इसके अलावा फिर क्यू एंड यू का एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं, है ना, पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट में तो कुछ नहीं, है ना, थर्ड पॉइंट में आर डज नॉट स्टे एस पीजी एंड स्टडीज फिलोसॉफी, आर क्या कर रहा है, हम यहाँ पे चेक करें तो आर फिलोसॉफी और डू नॉट स्टे एस पीजी, है ना,
पीजी में नहीं रुका है वो, है ना, तो पीजी में नहीं रुका है, बिल्कुल होम में है ये, तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन है, द स्टूडेंट्स स्टडीज और हिस्ट्री, ये हम देख चुके हैं। टी स्टडीज मैथमेटिक्स एंड एस स्टडी, टी क्या कर रहा है, मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहा है, और एस कर रहा है किसकी, फिजिक्स की स्टडी कर रहा है, ठीक है। और यू एंड एस स्टे इन ए हॉस्टल, यू और एस किस में है, यू और एस हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं, ओके ठीक है, यू और एस हॉस्टल में है। टी क्या है, पीजी में है, टी को पीजी में रखा है, और क्यू क्या कर रहा है, होम में है, क्यू कहाँ पे है, होम में है, ठीक है। तो दो 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 स्टूडेंट्स हॉस्टल में है, दो किस में है, पीजी में है, और दो होम में है, बिल्कुल ये भी सही है। तो ठीक है, मुझे लगता है इस इंफॉर्मेशन से हम बस इतना ही हम, है ना, फाइंड आउट कर सकते हैं क्यू और यू ये क्या सब्जेक्ट, या तो ये हिंदी, एक कोई इनमें से हिंदी पढ़ रहा होगा और एक कोई इनमें से स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। पहले क्वेश्चन लेते हैं, है ना, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग combinations of subject and places of stay is not incorrect, है ना, ये है ऑप्शन, क्या है, ई एच, बी है मैथमेटिक्स एंड पीजी, सब्जेक्ट और क्या दिया है, प्लेस। अच्छा, E4 इंग्लिश और H4 क्या है, आ, अच्छा एक काम करते हैं, मैं लिख ही देता हूँ ना, इंग्लिश होम, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स पीजी, फिलोसॉफी हिस्ट्री, और लास्ट है हमारा फिजिक्स और होम, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्लेसेस ऑफ स्टे इज नॉट इनकरेक्ट, है ना, इनकरेक्ट नहीं है। अच्छा इंग्लिश, हाँ तो क्या कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश होम, जो इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा है वो होम, है ना, घर पर है, घर पे स्टे कर रहा है। इंग्लिश की पढ़ाई करने वाला घर पे स्टे नहीं कर रहा है ना, इंग्लिश की पढ़ाई कौन कर रहा है, पी कर रहा है, और जो कि कहाँ पे, पीजी में है, तो ये तो क्या है, इनकरेक्ट है ना, ये तो इनकरेक्ट है। कौन, हमें क्या बताना है, नॉट इनकरेक्ट, है ना, जो इनकरेक्ट ना हो, मतलब कि बेसिकली करेक्ट हो, है ना, यही तो है। हाँ तो ये तो पहला तो कॉम्बिनेशन गलत है। सेकंड है मैथमेटिक्स वाला पीजी में है, मैथमेटिक्स कौन कर रहा है, मैथमेटिक्स कर रहा है टी, और जो कि किस में स्टे कर रहा है, पीजी में, मैथमेटिक्स वाला पीजी में है, तो बिल्कुल ये तो सही है। अच्छा एक आई थिंक मुझे लग रहा है ये यहाँ पे इज नॉट इनकरेक्ट नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, नॉट करेक्ट, है ना, ये गलत लिख दिया, नॉट करेक्ट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट एंड प्लेसेस ऑफ नॉट करेक्ट, है ना, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है ना, तो मेरे हिसाब से इंग्लिश और होम वाला पहला ही क्या हो जाना चाहिए, आंसर हो जाना चाहिए। अच्छा और देख ले, तो मैथमेटिक्स वाला तो पीजी में, ये सही है। फिलोसॉफी वाला हिस्ट्री में, फिलोसॉफी कौन कर रहा है, आर कर रहा है, जो कि कहाँ पे है, फिलोसॉफी वाला, फिलोसॉफी वाला कहाँ है, हिस्ट्री नहीं, ये होम है, सॉरी, है ना, हिस्ट्री क्यों है, होम, ये कॉम्बिनेशन, ये क्या है, होम, है ना। फिलोसॉफी वाला होम, होम पे स्टे कर रहा है, बिल्कुल फिलोसॉफी वाला आर है जो कि होम में है, बिल्कुल ये भी सही है। फिजिक्स वाला भी होम में है क्या, फिजिक्स वाला, फिजिक्स कौन कर रहा है, फिजिक्स, फिजिक्स कर रहा है हमारा एस, और एस कहाँ पे है, एस हॉस्टल में है, तो ये ऑप्शन से एक बार मैं चेक करता हूँ, ये ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, रुको, ये है हॉस्टल, है ना, मैथमेटिक्स का है पीजी में, फिलोसॉफी है होम में, और फिजिक्स, हाँ अब ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट एंड प्लेसेस, सब्जेक्ट एंड प्लेसेस ऑफ स्टे इज नॉट करेक्ट, है ना, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने वाला होम में स्टे कर रहा है, इंग्लिश पढ़ने वाला कौन है, पी है, और जो कि होम में है नहीं है, है ना, तो ये गलत है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है ना, बाकी कॉम्बिनेशन, ये यहाँ पे हॉस्टल है, होम नहीं। तो फिजिक्स पढ़ने वाला क्या हॉस्टल में है, फिजिक्स पढ़ने वाला, बिल्कुल फिजिक्स पढ़ने वाला कौन है, एस है, जो कि कहाँ पे है, हॉस्टल में स्टे कर रहा है, ठीक, हाँ ये सही है। तो